तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम का एपिसोड नंबर 15 आ चुका है और भाई ये एनिमी का एपिसोड है। और भाई मैंने अभी लाइट नोवेल के भी सीरीज शुरू कर दिया, तो भाई जिनको आगे की स्टोरी देखनी है तो भाई वो उस सीरीज को भी देख सकते हैं। तो ठीक है भाई, अभी टाइम पास नहीं करते और अपना एपिसोड नंबर 15 शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 300 साल पहले की कहानी, जहाँ पे हम देखते हैं उस हीरो को जिसने भाई वेल्डोरा को सील किया था। और वो यहाँ पे लुमिनस से बातें करती है और वो उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने थोड़ी देर के लिए खुद के ऊपर का जो काबू है वो खो दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी कोई दूसरी पर्सनैलिटी है। तो उसके बाद वो कुछ कहने जाती है कि जब सही वक्त आएगा तो तुम उसे करना, लेकिन उसके कुछ ज्यादा कहने से पहले यहाँ पे लुमिनस उससे कहती है कि टेंशन मत लो, जब वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर की जो सिल है मैं उसे खुद रिलीज कर दूंगी। और भाई उन दोनों के पीछे हम देखते हैं ग्रांड को, मतलब अपना ग्रांड बेल, और भाई वो इन दोनों की बातें सुनता है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांड बेल स्टोरी को कंटिन्यू करता है और वो एक्सप्लेन करता है कि उस सीन के बाद ये जो हीरो थी वो भाई पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई, मतलब वो उसके बाद कभी किसी को दिखे ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रांड बेल एक्सप्लेन करता है कि शायद डीमन लॉर्ड लुमिनस ने उस हीरो को कहीं तो भी सील करके रख दिया है, मतलब यहाँ पे बहुत सेंचुरीज हो चुकी है उसके बावजूद भी वो कहीं तो भी सील है। और उसके बाद भाई हम यहाँ पे ग्रांड बेल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अभी भी यंग है और उसके सामने वो देखता है उस हीरो को जो कि वहाँ पे फाइट कर रही है। और वो एक्सप्लेन करता है कि जिस तरीके से ये हीरो फाइट करती थी उसके हिसाब से उसको एक अल्टीमेट वेपन कहना बिल्कुल सही होगा और वो इस टाइटल के वर्दी भी थी। तो यहाँ पे ग्रांड बेल उसे देख के ये सोचता है कि ये सच में एक सुप्रीम बीइंग लगती है, मतलब बाकी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा ऊपर। तो भाई यही हीरो डीमन लॉर्ड लुमिनस का जो हिडन ट्रेजर है वो है। और यहाँ पे बैठ के ग्रांड बेल यही सोचता है कि आखिर डीमन लॉर्ड लुमिनस ने इस हीरो को कहाँ पे सील किया होगा। और तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है लुमिनस की तरफ जहाँ पे वो नहा रही है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे कोई तो भी नॉक करता है। तो तभी भाई वहाँ पे आती है हिनाटा और भाई यहाँ पे लुमिनस उससे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर टेम्पेस्ट में क्या हलचल चल रहा है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा को समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे लुमिनस उससे क्वेश्चन करती है कि मैं पूछ रही हूँ कि हमने यहाँ पे टेम्पेस्ट के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट को साइन किया है, तो उसमें हमें ये प्रॉमिस किया गया था भाई हम यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज करेंगे दोनों नेशन में। तो उसके बाद मुझे एक भी साइन नहीं दिख रहा है इस एक्सचेंज का, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा समझ जाते हैं कि लुमिनस क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके बाद लुमिनस कहते हैं कि भाई उस कंट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया हॉट स्प्रिंग है और वहाँ पे जो सुकियाकी और टेम्पुरा है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और उसके बाद वहाँ पे जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुआ था वो तो बहुत ही बढ़िया था। तो भाई ये कहने के बाद यहाँ पे लुमिनस हिनाटा से कहती है कि तुम समझते हो कि आखिर मेरे कहने का मतलब है क्या। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है टेम्पेस्ट के अंदर, जहाँ पे रिमोरू हम सबको एक्सप्लेन करता है कि भाई डियाब्लो ने कैसे बहुत सारे डीमंस को लाया था और यहाँ पे रिमोरू ने उन सारे डीमंस को रख दिया है इन 3 लेडीज के अंडर, मतलब ये जो अपनी 3 प्राइमोरियल्स है वो अब इन सारे डीमंस को संभालेंगी। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है रिमोरू के ऑफिस के अंदर, जहाँ पे टेस्टरोसा, अल्टीमा और करेरा तीनों मौजूद है। और यहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि देखो अभी तुम इस कंट्री में रहने वाली हो तो मैं अभी तुम तीनों को एक जॉब असाइन करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले वो यहाँ पे टेस्टरोसा को उसका जॉब असाइन करता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे जो काउंसिल है उसकी मिलिट्री अटैची की तरह काम करोगी और उसी दौरान तुम यहाँ पे वेस्टर्न नेशन के ऊपर भी अपनी नजर रखोगी कि भाई वो आखिर कर क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे टेस्टरोसा उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसके बाद रिमोरू उसे सजेशन देता है कि देखो काउंसिल के अंदर कभी भी बातचीत बढ़ सकती है, मतलब हमको पता है भाई वो बहुत ही हेक्टिक चीज है और कोई भी बंदा बीच में आकर कुछ भी कहता है उसके वजह से दिमाग भी खराब होता है। तो यही चीज यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि अगर तुम्हें थोड़ा गुस्सा है तो भाई थोड़ा शांत रहना, क्योंकि तुम यहाँ पे टेम्पेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो, मतलब तुम अकेले नहीं हो। तो भाई यहाँ पे टेस्टरोसा कहते हैं कि बिल्कुल मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आई जाती है तो मैं उस चीज को ऐसे संभालूंगी उसमें मेरा दूर दूर तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, मतलब भाई वो यहाँ पे कांड तो करेगी लेकिन एविडेंस पूरा मिटा देगी। तो भाई ये सुन के यहाँ पे अपना रिमोरू सोच में पड़ जाता है। लेकिन अगली बारी होती है भाई अल्टीमा की, और वो अल्टीमा को जॉब देता है कि तुम यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है अपने टेम्पेस्ट के अंदर तुम उस चीज को इन्वेस्टिगेट करोगी और तुम्हारा जॉब होगा एक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का और तुम्हें एक ऑफिस भी मिलेगा और उसी दौरान तुम हमारे जो गार्ड फोर्स है उनके साथ काम करोगी। तो भाई यहाँ पे अल्टीमा सोचती है कि शायद मुझे यहाँ पे मुझसे भी कुछ एविल लोग हैं उनको पकड़ना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि देखो मेरे कहने का ये मतलब लेता है, लेकिन भाई वो छोड़ देता है। और उसके बाद आता है करेरा पे और वो करेरा से कहता है कि तुम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली हो और तुम यहाँ पे सारे लोगों को फेयरली लॉ के अंडर उन सबको जज करोगी। तो भाई यहाँ पे करेरा कहते हैं कि मेरे जजमेंट ऑलवेज फेयर होते हैं, मतलब हमेशा मैं फेयर जजमेंट ही देती हूँ, मतलब पता नहीं लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ होगा लेकिन ऐसा वो कहती है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरू से एक सजेशन देता है कि देखो ऐसा तुम अगर करती हो तो उस जॉब के अंदर बहुत सारे लोग तुमसे नफरत करेंगे और शायद तुम्हें रिश्वत देने की कोशिश भी करे। तो भाई यहाँ पे करेरा कहते कि जो भी लोग मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे तो मैं उनको इक्वली डेथ पेनल्टी दे दूंगी, मतलब भाई एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली है बंदी। तो भाई यही सुन के यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि देखो इन कामों के लिए ये तीनों परफेक्ट तो है, लेकिन वो सोचता है कि क्या सच में ये लोग ढंग से काम करेंगे। तो तभी उसके बाद वो देखता है भाई डियाब्लो की तरफ
कि तुम्हें क्या लगता है। और भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो कहता है कि ये लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे और आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो भाई यहाँ पे रीमोरो चिढ़ के कहता है कि तुम बस इस वजह से ऐसा कह रहे हो क्योंकि ये सारे काम तुम्हें नहीं करने हैं। तो भाई यहाँ पे रीमोरो उसके बाद सोचता है कि देखो अगर इन तीनों ने भाई कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई वो डियाब्लो को बोलने का इन सारे कामों को संभालने के लिए। तो भाई आखिर में रीमोरो इन सबको उनका काम देता है और भाई ये तीनों भी मान लेती है। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इन तीनों को काम करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अल्टीमा को देखते हैं और वो यहाँ पे रीमोरो सोचता है कि भाई बहुत टाइम से मतलब बहुत महीनों से यही इसका जो काम था वो भाई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी उसने इन तीनों को उनका काम दे दिया है। और उसके बाद भाई हम यहाँ पे करेरा को भी देखते हैं और यहाँ पे रीमोरो एक्सप्लेन करता है कि इसके वजह से अभी टेम्पेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनने जा रहा है। और उसके बाद हम टेस्टरोसा को भी देखते हैं जो कि भाई काउंसिल के अंदर काम कर रही है। तो भाई इन तीनों को काम उनका मिल चुका है, तो उस वजह से यहाँ पे रीमोरो थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। और यहाँ पे हम रीमोरो को चाय पीते हुए देखते हैं और वो आखिरी में सोचता है कि शायद उसे भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई वो भी खुद अरेस्ट हो सकता है। लेकिन तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है नए स्कूल के अंदर। यहाँ पे रीमोरो टीस सेंसे से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस न्यू स्कूल बिल्डिंग के अंदर काम करके कैसा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे टीस एक्सप्लेन करते हैं कि सारे जो टीचर्स है और इवन मैं भी सबके सब बहुत ही खुश है यहाँ पे काम करके। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं इन चीजों को वो बहुत ही फोकस के साथ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ एडल्ट लोगों को भी देखते हैं जो कि भाई उनका जो जॉब है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं। मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं है, एडल्ट लोग भी यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टीस एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जो टीचर है वो भाई बहुत ही कम है, लेकिन हम अभी मैनेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मर्चेंट और कुछ क्रूसेडर मतलब भाई कुछ होली नाइट यहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। और भाई हम यहाँ पे मासायुकी को भी देखते हैं, वो भी भाई पढ़ रहा है, पता नहीं क्या लेकिन पढ़ रहा है। लेकिन तभी भाई हम कुछ बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देखते हैं और यहाँ पे रीमोरो पूछता है कि आखिर बच्चों का क्या हलचल शुरू है। तो यहाँ पे टीस एक्सप्लेन करती है कि बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी भी उनकी एनर्जी हमेशा फुल ही रहती है। तो उसी दौरान भाई यहाँ पे रीमोरो के सामने एक बच्ची आती है और वो यहाँ पे रीमोरो से कहते हैं कि आपसे फिर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रीमोरो उसे देखते ही रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये बच्ची है कौन। तो भाई थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि ये बच्ची है भाई कुमारा, जो कि भाई अभी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम कुमारा हो। तो भाई वो बच्ची कहती है कि बिल्कुल मैं कुमारा ही हूँ। तो भाई यहाँ पे रीमोरो से कहता है कि क्या तुम अभी तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती हो। तो भाई यहाँ पे कुमारा कहते हैं कि बिल्कुल, उसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी थोड़े टाइम के लिए स्कूल में आके पढ़ाई भी करूंगी। तो भाई यहाँ पे रीमोरो ये सुन के उसे कहता है कि बिल्कुल तुम ऐसा कर सकती हो और बेस्ट ऑफ लक इन सारी चीजों के लिए। तो तभी भाई वहाँ पे क्लोई भी आती है और भाई यहाँ पे रीमोरो उससे कहता है कि मैं तुम्हें आते हुए सेंस भी नहीं कर पाया, मतलब तुमने जो तुम्हारा प्रेजेंस है उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हाइड करके रखा था। तो भाई यहाँ पे वो क्लोई से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारी स्कूल और बाकी चीजें बढ़िया चल रही है। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहती है कि बिल्कुल बढ़िया। तो तभी भाई यहाँ पे बाकी के बच्चे भी रीमोरो को देखते हैं और वो भाई सबके सब रीमोरो के सामने आते हैं। और यहाँ पे एलिस कहती है कि क्लोई और कुमारा क्यों आपको पहले देख सकती है, मतलब ये दोनों कैसे पहले आ गई। तो भाई यहाँ पे सब बच्चे यहाँ पे रीमोरो को घेर के रहते हैं और उसे कहते हैं कि आपको पहले बताना चाहिए था कि आप यहाँ पे आ रहे हो। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है एल डोराडो की तरफ, जहाँ पे है अपना डीमन लॉर्ड लियोन और उसके सामने हम देखते हैं भाई यहाँ पे लैपलास, फुटमैन और टीयर को। तो भाई यहाँ पे टीयर एक्सप्लेन करती है डीमन लॉर्ड लियोन को कि हम अभी से आपके साथ जो हमारा टॉप सीक्रेट मर्चेंडाइज है उसको बेचना बंद करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे लियोन पूछता है कि आखिर क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे टीयर एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे आपको पता है कि डीमन लॉर्ड रीमोरो अभी वेस्टर्न नेशन के अंदर बहुत ही पावरफुल हो चुका है और उसका दबदबा बहुत ही बढ़ चुका है। तो उस वजह से यहाँ पे डीमन लॉर्ड रीमोरो ने जो समनिंग होती है स्पेशली छोटे बच्चों की जो कि भाई अदर वर्ल्डर है उस चीज को बैन कर दिया है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि इसी वजह से हमें दिक्कत जा रही है इस मर्चेंडाइज को समन करने में। मतलब मर्चेंडाइज मतलब भाई यहाँ पे जो फेल्ड हीरोज है, मतलब वो छोटे बच्चे वो। तो भाई यहाँ पे लियोन रीमोरो को याद करता है और उसे पता है कि रीमोरो कैसा है, तो उस वजह से वो सोचता है कि ये चीज तो होनी थी। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी ईस्टर्न नेशन है तो तुम काम क्यों बंद कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे लाप्लास खड़ा होकर कहता है कि मैं इस चीज का जवाब देता हूँ। और वो एक्सप्लेन करता है कि जो ईस्टर्न नेशन है वो भी भाई अभी बहुत उथल पुथल कर रहा है क्योंकि वो अभी एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो उस वजह से हमें जो भी समनिंग के लिए लोग चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, उस वजह से हम यहाँ पे ईस्टर्न नेशन में भी काम नहीं कर सकते। तो भाई ये सुन के यहाँ पे पहले तो लियोन उसे घूर के देखता है क्योंकि वो सोचता है कि ये बंदा इतने आसानी से ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फो कैसे दे सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लाप्लास उससे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे चल के आपके साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें जब मौका मिलेगा हम फिर से आपको कांटेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे लियोन पहले उसे घूर के देखता है, लेकिन उसके बाद वो लाप्लास से कहता है कि तुम्हारी जबान इतनी चलती क्यों है। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे लाप्लास को पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो सोचता है कि क्या उसने उसका प्लान गड़बड़ तो नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ पे यूके ने उसको चीजें कही थी कि भाई तुम ये इन्फो लियोन को बताना इसी पैटर्न में ताकि भाई इनका प्लान सक्सेसफुल हो सके। तो तभी भाई ये चीज सुन के यहाँ पे लियोन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे अभी के अभी सारी चीजें बताओ। तो भाई यहाँ पे लाप्लास एक्सप्लेन करता है कि आपने बिल्कुल सही कहा सर। और वो उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगता
लगता है कि शिजुबे इजावा के अंदर जो बच्चे थे, मतलब भाई अपने टेम्पस वाले बच्चे जिसमें भाई क्लोई भी है, वो बच्चे अभी भी बाहर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि वो बच्चे ऐसी जगह पे है कि वो जगह ही एक प्रॉब्लम है। तो भाई ये सुन के लियोन कहता है कि क्या तुम यहाँ पे टेम्पस की बात कर रहे हो? तो उसके बाद यहाँ पे लैपलास कहता है कि आपने बिल्कुल सही सोचा सर, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पे टेम्पस के अंदर है। तो भाई तभी ये सुन के यहाँ पे लियोन उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर उन बच्चों का नाम क्या है। तो भाई उसके पीछे का जो फुटमैन होता है वो भाई सारे के सारे नाम गलत बताता है और वो कहता है कि केन मिजारू, रियोजुकी, गेल रिबस, एलिसन और कुरोबे होइरू, मतलब ये एक भी नाम ढंग का नहीं बताता। और यहाँ पे लाप्लास भी कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ नाम था उन सबका। तो भाई यहाँ पे उसके बाद लाप्लास कहता है कि मुझे नहीं लगता सर कि आप इन सारे मर्चेंडाइज में इंटरेस्टेड होगे क्योंकि हम इनको ला ही नहीं सकते। और ये सुन के भाई यहाँ पे लियोन ने क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने मुझे ये नाम बताइए सबके सब एक्यूरेट है या गलत है, क्योंकि तुमने जो नाम लिया कुरोबे, क्या वो कुरोबे है या फिर क्लोई है? तो भाई यहाँ पे लाप्लास सोचता है कि ये बंदा किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो आखिर ये इस चीज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और ये इतना गर्म क्यों हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम टीयर को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे माफी मांगती है क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे के सारे नाम गलत है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे ये तीनों उधर से निकल जाते हैं। तो भाई ये निकलते ही यहाँ पे एलरोथ जो कि सिल्वर नाइट है वो यहाँ पे लियोन से कहता है कि क्या सर मैं इनको यहीं पे निपटा दूं? लेकिन यहाँ पे लियोन कहता है कि उनको जाने दो क्योंकि मैं यहाँ पे जो उसने वॉर की बात की मैं उसके बारे में ज्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि अगर वॉर होती है तो उस वजह से बहुत लोग मारे जाएंगे और उसके वजह से बहुत सारे खतरनाक डीमंस मैनिफेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे पहले ही येलो प्राइमोर्डियल के साथ बिजी है, तो भाई वो और डीमंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो ऐसा कहता है। तो उसके बाद यहाँ पे लियोन से कहता है कि थोड़ा टेम्पेस्ट में जाके चेक करना, और यहाँ पे एलरोथ कहता है कि बिल्कुल सर मैं यहाँ पे अपने ब्लू नाइट को भेज दूंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं गार्डन का, और भाई वहाँ पे लियोन आ चुका है और उसके सामने हम देखते हैं एक तस्वीर, और वो तस्वीर होती है भाई क्लोई की। और उसे देख के यहाँ पे लियोन कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ पे क्लोई। तो तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर, जहाँ पे हम क्लोई और रिमोर को देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे भाई झगड़ा चल रहा होता है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का। और यहाँ पे एलिस कहती है कि देखो तुम लोग खेलना बंद करो और यहाँ पे हमारी मदद करो इस क्लासरूम को क्लीन करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे अपना केन्या कहता है कि देखो हम ये घटिया काम नहीं करने वाले क्योंकि इसमें हमको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे रेवटा भी केन्या को पीछे से कहता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाए, नहीं तो यहाँ पे एलिस को गुस्सा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे केन्या कहता है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पे एलिस को हरा के यहाँ का मेन बॉस बनने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे एलिस भी तैयार हो जाती है उससे भिड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद रिमोर सोचता है कि शायद यहाँ पे केन्या अभी इस रूम का बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास रेप है वो है भाई एलिस। तो उसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या लगता है तुम्हें कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो भाई दूसरा बंदा कहता है कि अपनी एम्प्रेस मतलब एलिस ही जीतेगी। तो यहाँ पे गेल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे केन्या को एलिस पसंद है, तो उस वजह से ये बंदा बिल्कुल भी उसे हराने नहीं वाला। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोर को नई इन्फो मिलती है। तो तभी हम देखते हैं भाई केन्या को, और वो कहता है कि गेल तू अपना मुंह इतना क्यों चला रहा है, थोड़ा शांत बैठ जा। तो भाई यहाँ पे एलिस भी ये सुन के कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि केन्या मुझे पसंद करता है। तो भाई ये सारी बातचीत सुन के यहाँ पे रिमोर सोचता है कि भाई ये बच्चे रोमांस करने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं, मतलब इनकी कन्वर्सेशन देख के तो उसे वही लगता है। लेकिन उसके बाद वो देखता है भाई टीस को, जो कि भाई इन बच्चों की वजह से पूरी परेशान हो रखी है। तो उस वजह से यहाँ पे रिमोर कहता है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं। तो तभी वो इन सबको शांत करता है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे टीस से यहाँ पे रिमोर को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। और तभी भाई वहाँ पे आते हैं अपने दो होली नाइट, मतलब फ्रिट्स और बाकुस। और यहाँ पे फ्रिट्स कहता है कि योर मैजेस्टी सर रिमोरू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू फ्रिट्स और बाकुस से थैंक यू कहता है क्योंकि भाई वो दोनों यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे बाकुस कहता है कि अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि एज कम्पेयर टू हमारी ट्रेनिंग, जैसे कि भाई इनकी होली नाइट की ट्रेनिंग होती है, तो भाई उसके मुकाबले ये जगह तो हेवन जैसी है उन लोगों के लिए। और उसके बाद फ्रिट्स कहता है कि हमारे जो मेंबर्स है मतलब होली नाइट के, वो भाई झगड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन आएगा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें खाना भी मिल रहा है और उसके ऊपर बच्चे भी हमारी बहुत इज्जत करते हैं। और जैसे कि हमें लेडी हिनाटा ट्रेन करती है, ये जगह बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तो भाई तभी उसके पीछे बाकुस दिखता है और भाई वहां पे होती है हिनाटा जो कि इनकी बात सुन रही है। तो भाई यहाँ पे बाकुस फ्रिट्स को कहता भी है कि भाई थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जा और अपना मुंह बंद रख। लेकिन भाई ये बंदा फ्लो में निकल चुका है आगे। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि भाई लेडी हिनाटा को पता ही नहीं कि आखिर रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, मतलब उन्होंने थोड़ा होल्ड बैक करना चाहिए ट्रेनिंग के अंदर। और वो कहता है कि मैं उस हेलिस ट्रेनिंग से अच्छा तो यहाँ पे होना पसंद करता हूँ। तो तभी भाई उसके पीछे से हिनाटा की वो आवाज सुनता है और भाई हम देखते हैं कि भाई इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखता है। लेकिन भाई यहाँ पे हिनाटा गुस्से में बवाल हो चुकी है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे होल्ड बैक कर रही थी कि तुम लोगों की लेवल कम है उसके वजह से, लेकिन यहाँ पे शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई इन दोनों की पूरी हवा टाइट हो चुकी है क्योंकि इनको पता है कि अभी इनकी लंका लगने वाली है आगे चल के। तो भाई तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर हिनाटा तुमने मुझे स्कूल के अंदर आखिर बुलाया क्यों है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही बिजी चल रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हमें शायद यहाँ पे डंजन के अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जो इन बच्चों की ग्रोथ हुई है उनको देखना चाहिए। और उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा इन दोनों से कहते कि मैं तुम दोनों को बाद में देखूंगी। और भाई
इनकी अभी बहुत ही लगने वाली आगे चल के। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न नेशन के सेरेब्रस ग्रुप के बेस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं भाई यूकी को, और वो इन सबसे कहता है कि शायद तुम्हारा मिशन बहुत ही अच्छे से गया, मतलब अपने लाप्लास को और उसकी टीम को। तो भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि देखो मैं ये सारी चीजें तुम्हारे फेवर में कर रहा था, लेकिन तब भी ये बहुत ही घटिया चीज है कि मुझे एक ऐसे बंदे के सामने सर झुकाना पड़ा जिसने हमारे प्रेसिडेंट कजालिम को खत्म किया। मतलब भाई वो डीमन लॉर्ड लियोन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि अच्छा हुआ तुमने ये काम किया मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले मैं यहाँ पे जितने भी काम है वो वही सॉर्ट आउट करके जाना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे यूकी मीशा से सॉरी कहता है, और वो कहता है कि तुम्हें भी हमारे वजह से ईस्टर्न नेशन से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि भाई ये बंदी भी यहाँ पे सेरेब्रस की वन ऑफ द बॉसेस में से एक है, मतलब ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे मीशा कहते हैं कि तुम ये थैंक यू फिर से कह सकते हो। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहती है कि मैंने यहाँ पे वेस्टर्न नेशन के अंदर जो उनका बेस था उसको भाई डमराडा से ले लिया, मतलब अभी वो इंचार्ज है आगे। लेकिन तभी वो यहाँ पे यूके को क्वेश्चन करती है कि क्या ये तुम्हारा आइडिया सही है कि यहाँ पे सेरेब्रस ग्रुप और यहाँ पे डीमन लॉर्ड लियोन का जो बिजनेस चल रहा था, मतलब उन बच्चों वाला समनिंग वाला, तो तुमने वो रोक दिया, तो क्या ये तुमने सही किया? तो भाई यहाँ पे यूके एक्सप्लेन करता है कि ये जो चीज थी इन बच्चों को समन करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि कोई भी आसानी से इन फील्ड हीरोज को समन नहीं कर सकता, तो ये चीजें बहुत ही हार्ड है। और उसके बाद वो कहता है कि हम इस बिजनेस को फिर से शुरू करते हैं जब हमें डीमन लॉर्ड लियोन के साथ फिर से अपने कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लाप्लास क्वेश्चन करता है कि आखिर तुमने इन बच्चों की इन्फो डीमन लॉर्ड लियोन को क्यों पहुंचाई, मतलब आखिर क्या रीजन था कि उससे तुमने ये बातें बताई है? तो भाई यहाँ पे यूके एक्सप्लेन करता है कि मैं बस क्यूरियस था थोड़ा कि अगर हम उसको ये इन्फो देते तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे कागाली एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे वो रिएक्शन देगा तो उसके बाद हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आखिर लियोन को ये बच्चे क्यों चाहिए। तो भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि भाई पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि मैंने जब ये उससे बातें की तो मुझे बहुत ही पसीने छूट रहे थे। तो भाई यहाँ पे डियर भी कहते कि मैं भी बहुत ही चौंक चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई लाप्लास ने अपना प्लान पूरा खराब कर दिया। और भाई यहाँ पे फुटमैन भी यही चीज कहता है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि तुम लोग बहुत ही मतलबी हो। लेकिन तभी उसके बाद फुटमैन को कुछ चीज याद आती है, और तभी उसको देख के यूके क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम कुछ कहना चाहते हो? तो भाई अपना फुटमैन एक्सप्लेन करता है कि मैंने जब उसे उन बच्चों का नाम बताया, तो मैंने जब यहाँ पे कुरोबे कहा था तो उसने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे लियोन ने मुझसे कहा कि क्या वो कुरोबे है या फिर क्लोई है। तो भाई ये देख के इनका रिएक्शन चेंज होता है। लेकिन दूसरी तरफ भाई यहाँ पे लाप्लास कहता है कि देखो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा हमेशा से ऐसी है, मतलब बहुत ही सीरियस रहता है, तो उसको जाने दो। लेकिन भाई दूसरी तरफ यहाँ पे यूकी और कागाले सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि भाई उनको अंदाजा आ चुका है कि ये बात बहुत ही सीरियस है। तो भाई यहाँ पे यूकी कागाले से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? तो भाई यहाँ पे कागाली कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भाई शायद हमें बहुत ही बड़ा क्लू मिल चुका है, क्योंकि क्लोई वो ही लड़की हो सकती है जिसे भाई डीमन लॉर्ड कब से ढूंढ रहा है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे यूकी अपने सर पे हाथ लगा लेता है, मतलब उससे कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे मीशा उससे क्वेश्चन पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तो भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि अगर ये चीज सही है जो कि हमें लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रम्प कार्ड था वो भाई हमने खुद ही अपने हाथों से रिमोर को दे दिया है, क्योंकि भाई सारे बच्चे पहले इसके अंडर में थे, लेकिन खुद इसी ने यहाँ पे रिमोर को वो हैंड ओवर कर दिया है। तो उस वजह से उसका जो फायदा होता है वो भाई अभी नहीं होने वाला। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है क्लोई और रिमोर के यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। और भाई हम देखते हैं कि भाई क्लोई बहुत ही बेहतरीन अटैक कर रही है रिमोर के ऊपर, और भाई हम यहाँ पे सारे बच्चों को भी देखते हैं और वो भी चीयर कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई इन सबके फाइट पहले ही हो चुकी है, लेकिन बस अभी क्लोई बची है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे क्लोई बहुत ही सीरियसली फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिमोर को भी दिक्कत जा रही है, और वो भी सोचता है कि भाई ये बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि ये बच्चे अभी एक एवरेज होले हैं से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन भाई उसी दौरान यहाँ पे वो स्पेशली बात करता है क्लोई के बारे में, क्योंकि भाई क्लोई बहुत ही डिफरेंट लेवल पे फाइट कर रही है उसके साथ। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे क्लोई पीछे जाती है, और यहाँ पे रिमोर उसे देखता है और उसे रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पे उसका जो स्टांस है वो बिल्कुल हिनाटा और शिजू जैसा है। तो भाई यहाँ पे रिमोर सोचता है कि अगर भाई ये फाइट उसने सीरियसली नहीं ली तो शायद वो यहाँ पे हार सकता है, और भाई उसका पोपट हो जाएगा इन सारे बच्चों के सामने। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू एक बहुत ही बढ़िया अटैक करता है, और वो भाई एक ही अटैक में यहाँ पे क्लोई को भाई हरा देता है, और उसकी तलवार हम नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आखिरी में क्लोई हारने के बाद कहते हैं कि मैं आखिरी में हार चुकी हूँ, लेकिन सेंसे आप बहुत ही स्ट्रांग हो। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे हाकुरो भी इन बच्चों को फिर से सिखा रहा है, और भाई ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी सबके सब। तो भाई ये सीन यहाँ पे कुमारा भी देखती है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरू हिनाटा से कहता है कि अभी मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये बच्चे सच में बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि ये बच्चे अभी भी बहुत ही यंग है, और इस वजह से मैं तुम्हें अवेयर करवाना चाहती थी कि भाई इन बच्चों की आखिर सिचुएशन है क्या, क्योंकि वो अभी बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं उनके एज के हिसाब से, तो भाई वो गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। तो हिनाटा यही कहने की कोशिश करती है कि अगर उनपे कोई
नजर नहीं रखता तो भाई वो गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि इनके बहुत सारे सीनियर्स है इस सिटी के अंदर, जो कि भाई बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत बंदे इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, जो कि भाई इनको संभाल सकते हैं। और भाई उसके बाद हम हाकुर के साथ इनकी प्रैक्टिस को भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे ही कुछ बात कहोगे। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि क्या तुमने इसी के लिए मुझे बुलाया था या फिर कोई और रीजन है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा उससे कहते हैं कि एक और रीजन है और वो बहुत ही मेन रीजन है, उसके वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। क्योंकि उसके बाद वो एक्सप्लेन करते कि लेडी लुमिनस मुझसे बार बार पूछते कि यहाँ पे जो म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भाई अभी फिर से कब होने वाली है, क्योंकि उनको जो परफॉर्मेंस हुआ था वो भाई बहुत ही पसंद आ चुका है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैं जल्दी ही उसे विजिट करूंगा ये कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए। तो तभी भाई बच्चे ये बात सुन लेते हैं और तभी वो वहाँ पे आके कहते हैं कि क्या आप बिग सिस्टर हिनाटा के साथ कहीं पे जा रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लुबिलिस के अंदर एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं और हम वहीं पे जाने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे क्लोई कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ। और उसके बाद भाई यहाँ पे एलिस भी तैयार हो जाती है और भाई एलिस को देख के यहाँ पे केन्या भी तैयार होता है। और उसके बाद हम रियोटा का भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद गेल कहता है कि मैं इन सब पे भरोसा नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा इनके वजह से। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि इनके लिए बहुत ही बढ़िया सोशल स्टडीज का लेसन होगा, तो शायद इनको ले ही जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसे कुमारा भी कहते हैं कि वो भी यहाँ पे आना चाहती है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कुमारा से कहता है कि देखो तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें तुम हमेशा पूछ सकती हो। और उसके बाद रिमोरू डिसाइड करता है कि भाई हम सब चलेंगे वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हिनाटा उसे कहती है कि सच में तुम बहुत ही शॉर्ट पर्सन हो, क्योंकि एक ही बार में तुमने यहाँ पे बच्चों की सारी बातें मान ली है। तो तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है यूकी की तरफ और वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि उसके दिमाग में एक प्लान आया है। मतलब वो यहाँ पे क्लोई को इस्तेमाल करके डिमोन लॉर्ड रिमोरू और डिमोन लॉर्ड लियोन के बीच में फाइट करवाना चाहता है, और वो इस चीज का इस्तेमाल करके यहाँ पे उसका जो दूसरा काम है वो भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पे कगाली कहते हैं कि दूसरा काम मतलब, तभी भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि वही काम जो कि मुझे ग्रांडबेल ने दिया है। तो भाई यहाँ पे लाप्लास क्वेश्चन करता है कि हाँ तुम यहाँ पे ग्रांडबेल से मिलने गए थे, तो आखिर वहाँ पे क्या हुआ। तो तभी भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि जब वो ग्रांडबेल से मिलने गया था कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। तो हमें वो एक्सप्लेन करता है कि ईस्ट में जाने से पहले उसे इस चीज को भी सॉर्ट आउट करना है। और हम यहाँ पे देखते भाई ग्रांडबेल को, और यहाँ पे यूकी ने उसे बता दिया है कि मारियाबेल कैसे खत्म हुई थी। और यहाँ पे ग्रांडबेल उस वजह से कहता है कि अच्छा तो इस तरीके से यहाँ पे मारियाबेल की मौत हुई थी। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो ये चीज भी मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली थी, क्योंकि उसने मुझे कंट्रोल करके डिमोन लॉर्ड रिमोरू के साथ फाइट करने में मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये सुन के ग्रांडबेल कहता है कि तो उसके बाद जब तुम्हारी फाइट हुई तो डिमोन लॉर्ड रिमोरू का क्या हुआ। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद यूकी कहता है कि वो शायद तुम्हारे ऊपर थोड़ा शक करने लग चुका है, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया है कि सारा शक यहाँ पे मारियाबेल के ऊपर ही जाए। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रांडबेल कहता है कि इंसानियत की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अभी खत्म हो चुकी है। तो उस वजह से यहाँ पे हमें लेडी लुमिनस का जो हिडन ट्रेजर है उसको इस्तेमाल करके अपना बदला लेना चाहिए। तो भाई यहाँ पे यूकी सोच में पड़ता है, वो सोचता है कि एक मिनट, लेडी लुमिनस और उसका हिडन ट्रेजर आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे पता नहीं आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो कहता है कि देखो तुम्हारा प्लान जो भी हो मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करो। और यहाँ पे ग्रांडबेल कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी लुमिनस है वही वो गॉड है जिसको सारे लुबिलस के लोग वर्शिप करते हैं। और तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं यहाँ पे 7 डेज ऑफ क्लर्की का हेड हूँ। तो भाई यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे थोड़ा अंदाजा था इस 7 डेज क्लर्की की चीज के बारे में। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हारा ये बड़ा प्लान आखिर है क्या। तो यहाँ पे ग्रांडबेल कहता है कि देखो मेरा इतना कोई बड़ा प्लान है नहीं, क्योंकि अभी मारियाबेल जा चुकी है, तो उस वजह से मैं ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर है और वेस्टर्न नेशन का जो फ्यूचर है वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ और किसी के भी नहीं। तो भाई यहाँ पे ये सुन के यहाँ पे यूकी कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो अपना जो रिमोरू है वो भाई ये चीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल करेगा, क्योंकि अभी जो काउंसिल है वो भी भाई उसके हाथ में है, तो वो इस चीज को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकता है। तो भाई यहाँ पे ग्रांडबेल एक लुक दे के यूकी को कहता है कि तुम अभी भी बहुत ही यंग हो। तो भाई हम यहाँ पे यूकी का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रांडबेल उसे कहता है कि ये जो डिमोन लॉर्ड रिमोरू है वो भाई एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे कांड होने वाले हैं। और उसके बाद वो यूकी से कहता है कि देखो यूकी, मैं तुम्हें यहाँ पे मुझ पे भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम इस एक मिशन के लिए एक टीम बन जाए। तो भाई यहाँ पे यूकी क्वेश्चन करता है कि आखिर अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूँ तो भाई उसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो भाई यहाँ पे ग्रांडबेल कहता है कि ये जो लेडी लुमिनस का जो हिडन ट्रेजर है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि देखो तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन मैं आसानी से ये चीज मानने नहीं वाला हूँ। तो भाई तब भी उसके बाद ग्रांडबेल कहता है कि देखो पहली चाल मैं चलूंगा। तो भाई ये सुन के यहाँ पे यूकी थोड़ा शॉक में जाता है कि भाई ये बंदा शायद सच में सीरियस बात कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांडबेल कहता है कि जैसे मैं एक्ट करूंगा और मेरी चाल चलूंगा उसके बाद सब लोगों का ध्यान मेरे तरफ जाएगा, तो तुम यहाँ पे वो काम आसानी से कर सकते हो। तो भाई ये सुन के यहाँ पे यूकी उसको क्वेश्चन करता है कि आखिर इन सारी चीजों में तुम्हारा क्या फायदा है, और वैसे भी ये जो लेडी लुमिनस है वो तुम्हारी मास्टर थी, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे ग्रांडबेल एक्सप्लेन करता है कि देखो उसने मुझे बहुत साल पहले ही निकाल दिया है, और अभी जो लेडी लुमिनस है वो यहाँ पे हाथ मिला रही है डिमोन लॉर्ड रिमोरू के साथ, तो उस वजह से यहाँ पे जो डिमोन लॉर्ड लुमिनस है वो मेरी दुश्मन है। और वो भाई यहाँ पे पहले उसे लेडी लुमिनस कह रहा था, लेकिन अभी वो यहाँ पे उसे डिमोन लॉर्ड लुमिनस कह रहा है। मतलब वो यहाँ पे इस चीज को रिवील कर रहा है यूकी के सामने, ताकि भाई वो मिशन में सीरियस हो जाए। तो भाई ये सुन
के ही यहाँ पे यूकी समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बस एक बुढ़ा हो, लेकिन सच में तुम्हें अभी भी बहुत दम है। और भाई ये सुन के यूकी कहता है कि शायद मुझे सच में तुम्हारे साथ अभी प्लान में आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रांबिल उससे कहता है कि ये जो अपना मिशन होने वाला है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होने वाला है, लेकिन ये हमारा आखिरी मिशन भी होगा। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे यूकी उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर ये लेडी लुमिनस का हिडन ट्रेजर है कहाँ पे। और उसके बाद भाई यहाँ पे यूकी अपने करंट टाइम में आके एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रेजर होने वाला है लेडी लुमिनस के कैसल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे कगाली भी ये सुनती है और उसके बाद यूकी कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, क्योंकि अपनी जो बैटलफील्ड की जगह होने वाली है वो होने वाली है भाई लुबिलस के अंदर। और तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है लुमिनस और उस हीरो के पास जिसका सीन भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था, और हम उस हीरो को अभी भी उस आर्क के अंदर देख सकते हैं जो कि भाई अभी भी सील है। लेकिन भाई यहाँ पे लुमिनस उससे क्वेश्चन पूछते कि जैसे कि तुमने कहा था कि रिमोरू मारा जाएगा, क्या यह चीज सच में होने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बहुत चेंज हो चुकी है। और ये कहने के बाद वो भाई उस आर्क को हाथ लगाती है, लेकिन उसके हाथ को उसके वजह से डैमेज होता है, क्योंकि भाई वो सील की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे लुमिनस कहते हैं कि और कितने वक्त मुझे रुकना पड़ेगा तुम्हें होल्ड करने के लिए। मतलब भाई इसकी कुछ अलग ही फैंटेसी है उसको लेके, लेकिन इसकी कहानी भाई हमें आगे चल के पता चलने वाली है और वो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और भाई अगर तुमको इसके आगे की स्टोरी जल्दी सुननी हो तो तुम भाई मंगा की सीरीज या फिर मैंने लाइट नॉवेल की सीरीज शुरू की है, तो भाई तुम उसको भी चेक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।